हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन रोज डेली बेस पे कवर कराया जाता है। बाकी छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आज ही मैंने छत्तीसगढ़ की नदियाँ, छत्तीसगढ़ की झीलों के बारे में, जलप्रपात पूरा मेंस लेवल तक के आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपका सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल, व्यापम, प्रयोगशाला, पीएससी प्री हो गया, ठीक है। इन सभी एग्जाम को देखते हुए सेशन को चलाया जा रहा है। अभी का जो सेशन है लगभग 285 क्वेश्चन में कवर करा चुके हैं। ये सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें भारत का सामान्य ज्ञान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के मिक्स क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। तो उन क्वेश्चन यहाँ पे जो है तैयार किया गया है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक। पिछले सेशन नहीं देखो जाके देख सकते हैं। तो रायपुर को, ठीक है, तो रायपुर को जो है नगर निगम का दर्जा ये आपका मिला था 1956 में, 1951 में, 1961 में, या डी है 1967 में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1967, याद रखिएगा। तो रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला था? वर्ष 1967, ये डेट याद रखिएगा। तो 1967 में 1967 में इसको जो है नगर निगम का जो है दर्जा यहाँ पे दिया गया। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो है रायपुर शहर के संस्थापक कौन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो इसको मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले सेशन में, ठीक है। तो बताइएगा रायपुर नगर के जो है संस्थापक किन्होंने इसका स्थापना किया था, इस शहर का। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ये आपका पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया जो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना से क्वेश्चन है कि दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 16, 27, 18 या 22, ठीक है। तो जनगणना 2011 में दिसंबर में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो उस समय जो है लगभग 18 हुआ करती थी। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरीवास, ठीक है, कलचुरी राजवंश के किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी? बेहुरी शाखा, लहुरी शाखा, त्रिपुरी या कलिंग ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा लहुरी शाखा, ठीक है, याद रखिए। तो रायपुर में कलचुरियों की लहुरी शाखा थी, अलग अलग शाखा थी। इसी तरह जो है लहुरी शाखा, ठीक है, इस शाखा ने जो है छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की, जिसमें केशव देव, ठीक, केशव देव है, ठीक है, केशव देव हो गया, रामचंद्र देव हो गया, ब्रह्मदेव हो गया और अमर सिंह देव, ये 4 शासक थे, ठीक है। इसमें चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। रायपुर, ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका रामचंद्र देव, ठीक है। तो रामचंद्र देव रायपुर कलचुरी वंश के जो है इसको संस्थापक कहा जाता है। ये आपका आंसर पीएससी के अनुसार बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पीएससी के अनुसार रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक लिया गया। बाकी जो है केशव देव जो है रायपुर कलचुरी वंश के प्रारंभ करता है। बुक में जो दिया गया है वो बता रहा हूँ, लेकिन आंसर पीएससी उसको लिया गया है रामचंद्र देव को। तो वही आंसर आपको भी लेना है, रामचंद्र देव। इन्होंने रायपुर नगर की स्थापना जो है ब्रह्मदेव के नाम पे इन्होंने की थी। तो आंसर में आप रामचंद्र देव लेना है आपको, ठीक है जी। तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अब बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जब पढ़ा रहा हूँ छत्तीसगढ़ सामान्य दिन वहाँ पे हम पूरा डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, किसके बारे में? छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मराठों का छत्तीसगढ़ में खालसा क्षेत्र पर शासकीय नियंत्रण था। मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था का जारी रखा। मराठों ने भू राजस्व का 10 साला बंदोबस्त लागू किया। मराठों ने छत्तीसगढ़ प्रशासन में कलचुरी जो राजाओं को जो है सौंप दिया गया था, ठीक है। और ये जो ई है, मराठों ने छत्तीसगढ़ी में इजारीदारी व्यवस्था लागू की थी। इसमें से बोला गया है कि इसमें से मराठा शासन संबंध कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ भी इसका जो आंसर हो जाएगा, तो मराठों ने छत्तीसगढ़ में इजारीदारी व्यवस्था इन्होंने किया था। तो इसका ई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस का प्रशासकीय संभागीय एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनाया गया था? 1862 में, 1861 में, 1863 में, 1864 में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1861, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत, ठीक, सेंट्रल प्रोविंस के तहत प्रशासकीय संभाग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनाया गया था 1861 में। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, लगभग 7 से 8 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसने वर्ष 1920 में
ये आपका बीएनसी मिल है, ठीक है, बीएनपी लिखा गया, ये आपका बीएनसी है, ठीक है। तो बीएनसी मिल जो राजनांदगांव, तो ये जो काटन मिल्स हड़ताल के नाम से भी जानते हैं, ये श्रमिकों को ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने, कांति कुमार भारती ने, या बैरिस्टर छेदी लाल ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ का प्रथम और सबसे बड़े मजदूर हड़ताल 1920 में, जिसको हम बंगाल नागपुर काटन मिल मजदूर हड़ताल के नाम से जानते हैं, कहाँ पे हुआ था? छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला में हुआ था, ठीक है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह इसके नेतृत्वकार थे, मतलब नेतृत्व करते थे। तो मजदूरों से बहुत सारे काम करवाया जा रहा था और वेतन बहुत ही कम दिया जा रहे थे। इसी के चलते, इसी कारण की वजह से जो है हड़ताल किए गए थे। ये आंदोलन लगभग 36 दिन तक चला था। इस आंदोलन के दौरान जो प्रसिद्ध नेता थे, नेता वी गिरी राजनांदगांव आए और मजदूरों के पक्ष में इन्होंने फैसला सुनाया था, ठीक है। 3 बार हुआ था, 1920 में, 1924 में, 1937 में। तीनों के नेतृत्वकर्ता प्यारेलाल थे। तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंध है, या कौन से ऋषि से संबंधित है? विश्वामित्र, लोमस ऋषि, वाल्मीकि या अगस्त्य, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया सुने होंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट, मतलब कौन से जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये जो वाल्मीकि जी का आश्रम है, कहा जाता है जो माता सीता है, जब भगवान राम ने इनको निकाला था घर से, वहाँ से, अयोध्या से, तो ये जो है माता सीता ये इन्हीं के आश्रम में गए थे, जहाँ पे लव और कुश, ये लव कुश का जन्म स्थल भी कहा जाता है, ठीक है। यहीं पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है, ये जो वाल्मीकि जी का आश्रम, यहाँ पे सीता माता गए, वहाँ पे लव कुश का भी जन्म स्थली कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारे छत्तीसगढ़ में इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। तो कहाँ पे मिला हुआ है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। तो बाकी जो है वाल्मीकि जी का आश्रम है, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकापा ताला गाँव, ठीक है। अमेरिकापा ताला गाँव किन नदियों के संगम के समीप है? शिवनाथ अरपा नदी, शिवनाथ मनियारी नदी, लीलागर शिवनाथ नदी, या महानदी अरपा नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवनाथ और मनियारी नदी, ठीक। तो अमेरिकापा ताला गाँव सुने होंगे, ये जो है कौन से जो है नदियों के संगम के मतलब समीप स्थित है? तो शिवनाथ और मनियारी नदी, इसी नदियों के किनारे आपका जो है अमेरिकापा जो ताला गाँव, ये आपका जो है स्थित है। और ये क्यों प्रसिद्ध है अमेरिकापा ताला गाँव? तो ये यहाँ पे भगवान शिव जी की अष्टमुखी प्रतिमा ताला गाँव में आपका स्थित है, ठीक है। तो मनियारी नदी के तट पे ये जो है पुरातात्विक स्थल है अमेरिकापा ताला गाँव, तो मनियारी नदी और आपका जो है शिवनाथ नदी के किनारे आपका बसा हुआ। बाकी एक ही पूछा जाए तो आप आंसर में आपको जो है मनियारी नदी लगाइएगा, ठीक है जी। देवरानी जेठानी का मंदिर यहाँ पे स्थित है। इस सभी कारण ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध है अमेरिकापा ताला गाँव, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोनों रहेगा, दोनों लगाइए। बाकी जो है मनियारी इसका आंसर जो है सही होगा, ठीक है। दोनों रहेगा, दोनों लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामाखेड़ा किससे संबंधित है? कबीर पंथ से, सतनाम पंथ से, तेरा पंथ से, या भग्न मंदिर से, ठीक है। दामाखेड़ा ये किससे संबंधित है? दामाखेड़ा, तो ये कबीर पंथी, ठीक है, कबीर पंथ से संबंधित ये ऑप्शन हो जाएगा। तो दामाखेड़ा ये कबीर पंथियों के एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और देखेंगे इसका जो है, तो ये सर्वप्रथम जो कबीर पंथियों के 12वें क्रम के जो वंश गुरु है उग्र नाम साहब के द्वारा यहाँ पे कबीर मठ की स्थापना किया गया था 1903 में। इसीलिए इसको जो है दामाखेड़ा को कबीर पंथ का जिसको नगर यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। भड़ौनी गीत, ठीक है। तो भड़ौनी गीत किस अवसर पे गाया जाता है? मृत्यु, जन्म, फसल कटाई, या विवाह, ठीक है। तो अलग अलग मतलब जनजातियों में अलग अलग उनकी रीति रिवाज होते हैं, उनके कला संस्कृति होती है। अभी जनजाति कंप्लीट पढ़ाया हुआ है 8 से 9 पार्ट में, उसको देखिएगा, वहाँ पे पूरा आपको समझ आएगा, ठीक है। तो भड़ौनी गीत जो है विवाह से संबंधित गीत है। तो विवाह के अवसर पर इस भड़ौनी गीत को गाया जाता है। जैसे रीलो गीत सुने होंगे यहाँ पे, रीलो गीत, ठीक है। तो ये मुड़िया जनजाति के जो है इसको भी विवाह के समय ये रीलो गीत को गाया जाता है, ठीक है जी। लेंजा गीत सुने होंगे, लेंजा गीत, ठीक है। इसके गाने के लिए कोई विशेष तिथि की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी भी समय इसको गाया जाता है, ठीक है जी। इसको जो है स्त्री और पुरुष के द्वारा साथ साथ ही इसको जो है गाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। हुल्की पाटा बस्तर संभाग में, घोटुल पाटा, इसको जो है घोटुल पाटा ये जो है मृत्यु के समय, ठीक है। तो घोटुल पाटा मृत्यु के अवसर पर मुड़िया जनजाति के द्वारा इसको गाया जाता था। हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग जनजाति पाई जाती है, उनके विशेष जो है सामाजिक महत्व होता है। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
कौन सा क्रम दक्षिण से महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? राजिम, सिरपुर, पलारी और सिवरी नारायण। सिरपुर, राजिम, सिवरी नारायण, पलारी। सी है सिवरी नारायण, पलारी, सिरपुर, राजिम, या डी है सिरपुर, राजिम, पलारी और आपका सिवरी नारायण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा दक्षिण से उत्तर, ठीक है। दक्षिण से ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण से, तो यहाँ पे दक्षिण से उत्तर की ओर बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका राजिम, सिरपुर, पलारी और आपका सिवरी नारायण, ठीक है। ये आपका जो है दक्षिण से उत्तर के जो ये जो महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में आपका स्थित है। तो राजिम, सिरपुर, पलारी और सिवरी नारायण याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना 1965 में हुई थी। वैगन रिपेयर शॉप का निर्माण 1966 में हुआ था। एनटीपीसी के विद्युत संयंत्र कोरबा एवं बिलासपुर जिले में है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी जो बाल्को, ठीक है, बाल्को के नाम से एल्यूमिनियम प्लांट है, ठीक है। तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को की स्थापना 1975 में की गई थी। तो यहाँ पे जो है जो कूट है 1 2 मतलब 1 और 3, 1 2 4 सही है, 2 और 4 या 1 2 3 कौन सा सही उसको बताना है। तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना 1965 में थी, ये करेक्ट है। वैगन रिपेयर से जो रायपुर में है 1966 में हुआ था। एनटीपीसी विद्युत संयंत्र कोरबा में है और बिलासपुर में है। तो ये तीनों है। बाकी जो है ये आपका जो है 1965 में इसकी स्थापना किया था, न कि जो है 1975 में, ठीक है। तो ये आपका चौथा गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरकोनी, अगला क्वेश्चन है बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है कवर्धा, दुर्ग, रायपुर या महासमुंद जिले में। तो बिरकोनी औद्योगिक विकास जो है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में आपका स्थित है। ये जो है संयंत्र महासमुंद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस जिले में चूना पत्थर लाइमस्टोन का उत्पादन अधिक है? दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर या बलौदाबाजार, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी किसका बोला जाए? छत्तीसगढ़ कौन सा जिला जिसमें चूना पत्थर, जिसको इंग्लिश में लाइमस्टोन बोलते हैं, इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है? उत्पादन अधिक होता है आपके छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार, ठीक है। तो खास करके बलौदाबाजार का इसको हब भी बोला जाता है चूना पत्थर के लिए, ठीक है। बलौदाबाजार में झीपन, करही, रवान, हिरमी, कुकुडी, ठीक है, बलौदाबाजार में इसका हब माना जाता है, ठीक है। तो चूना पत्थर देखेंगे, चूना पत्थर ये कडप्पा क्रम के शैल समूह से, ये इस चट्टान से जो है, ठीक है। कडप्पा क्रम जो है अवसादी प्रकार के, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक प्रकार की चट्टानें हैं। छत्तीसगढ़ में सीमेंट, चूना पत्थर वगैरह यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो है मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। सीमेंट उद्योग और लौह इस्पात संयंत्र इसके लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है चूना पत्थर, और लौह इस्पात में भी इसके, ठीक है, लोहा बनाने वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपका बलौदाबाजार में, ठीक है, झीपनकरी, रवान, हिरमी, कुकुडी, रायपुर में तिल्दा, मांढर, बैकुंठ, केसला वगैरह यहाँ से जो है ये चूना पत्थर, ठीक है। तो ये आपका रायपुर, बलौदाबाजार इसमें अच्छा खासा यहाँ पे होता है, ठीक है। तो चूना पत्थर सर्वाधिक उत्पादन बलौदाबाजार के झीपनकरी से होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।